हेलो एंड वेलकम न्यूज 24 और E24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मंथन में इस बार इस सेशन में मेरे साथ दो सुपरस्टार, एक नहीं दो। जोरदार तालियां पहले अब स्क्रीन पर लाइए शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े। और यहां ऑडियंस में मेरे साथ आइजम्स और कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स, बडिंग जर्नलिस्ट। मंथन में अब आएगा मजा, अब मचेगी भसड़। आमतौर पर मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन शाहिद की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है देवा। उसमें एक गाना भी है। क्या गाना है वो शाहिद? मचाने वाला गाना है वो, भसड़। आई एम श्योर अब तक करोड़ों व्यूज टीजर को और ट्रेलर को मिल चुके हैं। उसमें शाहिद कपूर का जो लुक है, लोग कहते हैं कबीर सिंह जैसा है, बस उसको वर्दी पहना दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर सिंह इतना सुपरहिट हुआ, शायद फिल्म मेकर्स को ऐसा लगा कि उसी लुक को वर्दी पहना दें तो एक परफेक्ट हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एक और सुपरहिट का। हमारे ना मलयालम फिल्म मेकर जो हैं मिस्टर रोशन एंड्रूज, अगर वो सुन लेंगे ना आपको, तो वो बहुत अग्रेसिव बंदे हैं। वो आके आपको बता देंगे कि मेरा देवा सिर्फ मेरा देवा है। नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज थोड़ा फ्रंट फुटेड कैरेक्टर है, इससे शायद लोगों को वैसा लग सकता है। लेकिन जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी 31 जनवरी को, तो देवा क्या है वो आपको फिल्म के अंदर समझ में आएगा। और डेफिनेटली अग्रेसिव कैरेक्टर है, लेकिन आई थिंक कबीर सिंह से काफी अलग है। पर क्या आपने कॉप का रोल पहली बार किया है? इससे पहले मेरे ख्याल से किया मैंने फेक कॉप का रोल किया था। फटा पोस्टर निकला हीरो में, तो ये उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये रियल कॉप है, सो इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, पर आपका लुक हम देख रहे हैं कि जब से आपने लुक बदला, एक चॉकलेटी हीरो वाला लुक था, उसके बाद से जब से लुक बदला है तब से आप इसी लुक में अपनी ज्यादातर फिल्में कर रहे हैं। जी, जब मैं स्वीट फिल्म करता हूँ तो मैं हार्ड लुक में प्रमोट करता हूँ, और जब मैं हार्ड फिल्म करता हूँ तो मैं सॉफ्ट लुक में प्रमोट करता हूँ। पर ये इसका थोड़ा सा और इलेबोरेट आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जब वी मेट वाला चॉकलेटी आदित्य कहाँ गया, फिर कबीर सिंह के बाद और उससे आगे पीछे हैदर और फिर तमाम फिल्में जिसमें ये दाढ़ी वाला रगेड लुक शाहिद कपूर का, क्या अब यही नई रियलिटी है जो आपके फैंस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सब तरह के रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन वो फिल्म के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और आप लोग आजकल लव स्टोरीज थोड़ा कम देख रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन कम हो रहा है। आप लोग थोड़ा और लव स्टोरीज देखो, तो वी वुड लव टू डू फिल्म्स लाइक दैट। एंड आई थिंक ऑल एक्टर्स, हम सब चाहते हैं कि हम अलग अलग तरह की फिल्में ऑडियंस तक लेकर आएँ, लेकिन अभी नाउ ऑडियंस हैज़ टू लाइक देम, सो हर दौर में ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं, ऐसे स्टोरी टेलर्स होते हैं जो किसी भी जॉनर को आगे लेकर जाते हैं। तो लव स्टोरी के जॉनर में शायद ज़रूरत है कि एक नई कहानी हो, एक नए फिल्म मेकर का एक नया विजन हो। जैसे जो मैंने लव स्टोरीज़ की हैं, चाहे वो इम्तियाज़ सर के साथ हो, इम्तियाज़ अली के साथ हो, या सूरज भरजातिया के साथ हो, वो आइकॉनिक फिल्म मेकर्स हैं उस जॉनर में। तो अभी आई थिंक शायद जो फिल्म मेकर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो एक्शन के जॉनर में हैं, या वो ये एक एक्शन थ्रिलर है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो 15 सालों से इसी जॉनर में फिल्में बना रहे हैं। सो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस जॉनर। सो इट रियली डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से फिल्म मेकर्स स्ट्रॉन्ग हैं। दैट आई थिंक शेप्स ऑडियंस का माइंडसेट, गेट्स शेप्ड बाय दैट। क्योंकि जब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रोडक्ट इज। राइट। अब पूजा हेगड़े, पूजा के बारे में मुझे नहीं पता लोग जानते हैं या नहीं कि साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। क्या पता नहीं सच है या नहीं? कितना सच है हमें नहीं पता, आज बता दीजिए आप। क्या बताओ आपको? क्या तेलुगु या फिर साउथ इंडिया की किसी भी इंडस्ट्री में आर यू द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस? आई मीन, आई डोंट थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे आज। But I hope I'm the most loved actress. That's what I aim for. That's exactly what I meant. Yeah. भाई ज्यादा पैसा आप उसी को देते हो ना जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, isn't it? आपने God has been kind. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से आपने शुरुआत की, हाँ, लेकिन बॉलीवुड में भी, हिंदी फिल्मों में भी कुछ एक फिल्मों से ही आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। क्या मुश्किल था बॉलीवुड में आकर
इतने बड़े बड़े हीरोज के साथ आपने काम किया शुरुआत से ही, क्या मुश्किल था क्या? आसान नहीं था पर क्या चैलेंजेस थे? आई थिंक स्पेशली हिंदी में जब मैंने काम किया मोहिंजोदारो में, नॉट ओनली वो जो आई मीन ऑफ कोर्स ऋतिक इज़ अ वेरी बिग एक्टर, बट आशुतोष सर भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत हिट था, तो आई थिंक द प्रेशर वाज देयर और वर्ल्ड जो था वो भी बहुत बड़ा था. सो आई थिंक मेरी जो कोशिश थी वाज टू मेक श्योर दैट आई मेंटेन माय इंडिविजुअलिटी इन दैट फिल्म और खो ना जाऊँ एंड जस्ट प्ले ट्रू टू माय कैरेक्टर एट दैट टाइम. क्या ये सिर्फ लक था कि आते ही आपने सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, सारे बड़े बड़े हीरोज के साथ आपको फिल्में मिल रही हैं? You think luck plays a role, or you think you actually deserve it? I mean, of course I deserve it. Yeah. No, I of course think you deserve उन्होंने it. Of course you कुछ deserve it. रीजन there must have been some reason कि उन्होंने मुझे कास्ट किया था वो फिल्म्स में. So यही सवाल इनसे पूछते हैं, डू यू थिंक यू हाँ। डिजर्व टू बी हियर या लक में आ गए हो आप? Exactly. ये क्या सवाल होता है यार? No, no, of course you deserve it. आप लक में बिलीव करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साउथ में जो बहुत सारे एक्ट्रेसेस या एक्टर्स सक्सेसफुल होने के बाद बॉलीवुड में आते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बड़ी फिल्में, बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के लिए. बट यू गॉट ऑल द बिग रोल्स, आई मीन बिग I हीरोज, बिग think फिल्म्स. I think एक saying है जो luck is when opportunity meets preparation. And I think मेरे साथ वही हुआ. When the opportunity came, I was preparing myself that I should be able to do it, and that if you want to call luck, then sure. बड़े हीरोज के साथ काम करने में कुछ प्रेशर फील हुआ क्या आपको? सारे लेजेंड्स हैं, I 20 think 20 मेरे 25 साल काम कर चुके हैं. नॉट ओनली एक्ट बट डांस भी किया है मैंने उनके साथ. एंड आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी एंड करियर का यही है कि हर एक फिल्म में भगवान मुझे एक बहुत ही अच्छे डांसर के साथ डाल देते हैं फिल्म्स में, एंड आई हैव टू मैच अप टू इट. बट आई थिंक आई हैव मैनेज्ड टू डू अ गुड जॉब विद इट. और इस फिल्म में आप एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही हैं? हाँ, आई एम प्लेइंग एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट. तो मीडिया के बारे में रिसर्च किया, उस लाइफ को जिया, तो मीडिया के बारे में क्या ओपिनियन बनती है पूजा की? I think media they have a lot of power or they should use it wisely. पर आई फील मैंने बहुत सारे ऐसे फिल्मों में देखा है जहाँ पे जर्नलिस्ट का किरदार प्ले किया था, एंड आई जस्ट टुक अ लिटिल बिट फ्रॉम ऑल दोज कैरेक्टर्स. बट ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे द फिल्म इज देवा, एंड इट्स नॉट सो मच अबाउट द part of it being the journalist, but I feel journalists में जो है they need to have a lot of courage and especially investigative journalists, because बहुत बार ऐसा होता है कि उनको probe करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को पसंद ना आए, and it takes a lot of guts to be able to play that kind of character. So those are the qualities जो मैंने दिया के character में. I thought she has to be bold, she has to be gutsy, she should not be afraid of Deva, and I think that's what brings them together. Okay, अब एक सवाल जो पहले आपसे उसके बाद इस ऑडियंस से भी पूछूंगा. शाहिद कपूर का कौन सा लुक आपको ज्यादा पसंद है? क्या वो जब वी मेट वाला, या फिर उसके बाद जो ये लुक है रगेड लुक, ये ज्यादा पसंद है? देखो, ऑडियंस का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल है. ओके, जिन लोगों को लगता है जब वी मेट वाला लुक बेटर था वो हाथ उठाएं, और जिन लोगों को देवा वाला लुक पसंद आ रहा है वो हाथ उठाएं. करीबी मुकाबला है. नहीं यार, बेचारा देवा तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है यार, उसको आके अपने आप को एक्सप्रेस तो ओके, कबीर सिंह, क्या वजह है? कबीर सिंह आपको बाद में क्या समझ में आया? ऐसा क्या हो गया कबीर सिंह में जो वो इतना पॉपुलर हो गई? नहीं, मुझे पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए मैंने फिल्म की. बाद में समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी. आपने एक्चुअली सोचा था कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म हो जाएगी वो जब बना रहे थे? हाँ, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था मुझे एक्चुअली फिल्म की लव स्टोरी का जो इमोशन है और जो कैरेक्टर का पागलपन है,
ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत बहुत मुझे ऐसा लगा था ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगी, डेफिनेटली मुझे लगा था। और अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा तो बताइए कि क्या इंटेंशनल था इस तरह की हार्ड लुक रगिड फिल्में करना जिसमें कैरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं? आई थिंक एक होता है हमारा नेचुरल पर्सनैलिटी और एक होती है हमारा ऑल्टर ईगो। और आई थिंक हर इंसान अपना ऑल्टर ईगो बनना चाहता है। जो वो रियल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो चाहता है कि वो एक्सप्रेस करे। और आई थिंक ये हर एक्टर का कोर है। अगर नॉर्मली आपको लोग बोलते हैं बड़ा स्वीट सा लगता है तो फिर आप थोड़ा हार्ड सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो टू प्रूव देम रॉन्ग एंड टू बिलीव दैट मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मेरे अंदर और भी है। सो आई थिंक वो हर एक्टर की जर्नी होती है कि लोग आपको जैसे देखते हैं या जैसे लोग आपको अब्जॉर्ब करते हैं, आप उनका इमेज ब्रेक करना चाहते हो। बिकॉज जब आप उनका इमेज ब्रेक करते हो तो आप अपने उस केज से बाहर आके एक ज़्यादा बड़े एरिया में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो एज आप ज़्यादा काम करते हो, कई साल बिताते हो, आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होता है। चाहे वो स्पोर्ट में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में हो। लोग आपको जैसे देखते हैं दैट शुड नेवर लिमिट यू। आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप वो करो। लेकिन आप वो सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी उतनी अच्छी है कि आप लोगों का इमेज ब्रेक करके उनको कुछ नया दे पाओ। तो फॉर मी दैट हैज़ बीन माई जर्नी, चाहे वो कमीने हो, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो टॉमी सिंह हो उड़ता पंजाब का, चाहे वो कबीर सिंह हो, to break what people think that you can do and do something new. And I think Deva also will be a character in that space. It will be something new for the audience, जो मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस को देना पसंद है। मतलब आपने वो रोमांटिक फिल्म्स के लिए रास्ते बंद तो नहीं किए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसा मैंने कहा, आई वुड लव टू डू इट, बट वो करेक्ट स्क्रिप्ट आनी चाहिए, उस कहानी के अंदर कुछ नया होना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ऐसा कुछ नहीं देखा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या देखकर फिल्म चूज करते हैं? डायरेक्टर, स्टोरी, प्रोड्यूसर? जी, पहले मैं फिल्में चुनता था ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं कर लेता था। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दैट्स नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग। आप अपने करियर में आपके लिए सही स्टेप क्या है, आपको वो चूज़ करना चाहिए। नहीं तो आपका करियर ना ऐसे 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 ये अच्छा लग गया नहीं। आपकी जर्नी में आपका करेक्ट स्टेप क्या है, आपको वो चूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने आप को एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जा सकें। तो पिछले 4-5 सालों में मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में अगला सही स्टेप है, मैं उसी पे फोकस करूँ। तो आपकी जर्नी ये कहाँ जा रही है? 5 साल, 7 साल, 10 साल आगे कुछ तो विजन सोचा होगा आपने, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना आप? जी, मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक है कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर चैलेंज कर पाऊँ और कुछ नया कर पाऊँ, और दूसरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो जो भी फिल्म मुझे ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ देती है वो मैं करना पसंद करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। पूजा, आप कैसे फिल्म चूज करती हैं? बड़ा हीरो? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से? नहीं, एक्चुअली अंदर अंदर ना ये भी उन सब एक्टर्स के साथ डांस करना चाहते हैं। आई थिंक ही वांट्स टू बी यू। आई थिंक सो। आई थिंक जब मैं एक स्क्रिप्ट को सुनती हूँ तो पहले तो एक जो गट फीलिंग रहता है ना, जो अंदर ही अंदर एक फीलिंग आता है कि ये फिल्म करना चाहिए। तो समटाइम्स द रीजंस आर वेरी डिफरेंट। समटाइम्स आपको वो फिल्म मेकर के साथ काम करना है, तो इट डजेंट मैटर व्हाट योर कैरेक्टर्स, बिकॉज यू वांट टू वर्क विद अ गुड फिल्म मेकर। क्योंकि हमेशा जो डायरेक्टर का विजन है, इट ऑलवेज बूस्ट द फिल्म एंड इट ऑलवेज बूस्ट। सम डायरेक्टर्स आर एबल टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम यू दैट मे बी आपको भी नहीं मालूम था कि आप ऐसे कर सकते हो। सो इट कुड बी अ फिल्म मेकर। कभी कभी मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, या फिर कभी कभी कहानी इतनी अच्छी है दैट यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स। बट ऑफ कोर्स दिस ईयर मेरा जो लाइनअप है, मैंने 1 साल के लिए एक्चुअली एक छोटा सा ब्रेक लेकर आई रियली जस्ट काइंड ऑफ सिलेक्टेड व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं मेरे करियर एंड स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्रोब करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को पसंद ना आए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एबल टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो दोज आर द क्वालिटीज जो मैंने दिया के कैरेक्टर में। आई थॉट she has to be bold, she has to be gutsy, she should not be afraid of Deva, and I think that's what brings
एंड स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्रोब करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को पसंद ना आए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एबल टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर. सो दोज आर द क्वालिटीज जो मैंने दिया के कैरेक्टर में. आई थॉट she has to be bold, she has to be gutsy, she should not be afraid of Deva, and I think that's what brings them together. ओके अब एक सवाल जो पहले आपसे उसके बाद इस ऑडियंस से भी पूछूंगा. शाहिद कपूर का कौन सा लुक आपको ज्यादा पसंद है? क्या वो जब वी मेट वाला या फिर उसके बाद जो ये लुक है रगेड लुक, ये ज्यादा पसंद है? देखो, ऑडियंस का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल है. ओके जिन लोगों को लगता है जब वी मेट वाला लुक बेटर था वो हाथ उठाएं. और जिन एंड स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्रोब करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को पसंद ना आए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एबल टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर. सो दोज आर द क्वालिटीज जो मैंने दिया के कैरेक्टर में. आई थॉट she has to be bold, she has to be gutsy, she should not be afraid of Deva, and I think that's what brings them together. ओके अब एक सवाल जो पहले आपसे उसके बाद इस ऑडियंस से भी पूछूंगा. एंड स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि उनको प्रोब करना पड़ता है जहाँ पे लोगों को पसंद ना आए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एबल टू प्ले दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर. सो दोज आर द क्वालिटीज जो मैंने दिया के कैरेक्टर में. आई थॉट she has to be bold, she has to be gutsy, she should not be afraid of Deva, and I think that's what brings them together. ओके अब एक सवाल जो पहले आपसे उसके बाद इस ऑडियंस से भी पूछूंगा. शाहिद कपूर का कौन सा लुक आपको ज्यादा पसंद है? क्या वो जब वी मेट वाला या फिर उसके बाद जो ये लुक है रगेड लुक, ये ज्यादा पसंद है? देखो, ऑडियंस का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल है. ओके जिन लोगों को लगता है जब वी मेट वाला लुक बेटर था वो हाथ उठाएं. और जिन लोगों को देवा वाला लुक पसंद आ रहा है वो हाथ उठाएं. करीबी मुकाबला है. नहीं यार, बेचारा देवा तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है यार. उसको आके अपने आप को एक्सप्रेस तो ओके कबीर सिंह, क्या वजह है कबीर सिंह आपको बाद में क्या समझ में आया? ऐसा क्या हो गया कबीर सिंह में जो वो इतना पॉपुलर हो गई? नहीं, मुझे पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए मैंने फिल्म की. बाद में समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी. आपने एक्चुअली सोचा था कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म हो जाएगी वो जब बना रहे थे? हाँ, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था ये मुझे एक्चुअली फिल्म की लव स्टोरी का जो इमोशन है और जो कैरेक्टर का पागलपन है, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत मुझे ऐसा लगा था ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगी. डेफिनेटली मुझे लगा था. और अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा तो बताइए कि क्या इंटेंशनल था इस तरह की हार्ड लुक रगेड फिल्में करना जिसमें कैरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं? आई थिंक एक होता है हमारा नेचुरल पर्सनैलिटी और एक होती है हमारा ऑल्टर ईगो. और आई थिंक हर इंसान अपना ऑल्टर ईगो बनना चाहता है. जो वो रियल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो चाहता है कि वो एक्सप्रेस करे. और आई थिंक ये हर एक्टर का कोर है. अगर नॉर्मली आपको लोग बोलते हैं बड़ा स्वीट सा लगता है, तो फिर आप थोड़ा हार्ड सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हो टू प्रूव देम रॉन्ग एंड टू बिलीव दैट मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मेरे अंदर और भी है. सो आई थिंक वो हर एक्टर की जर्नी होती है कि लोग आपको जैसे देखते हैं या जैसे लोग आपको अब्जॉर्ब करते हैं, आप उनका इमेज ब्रेक करना चाहते हो. बिकॉज जब आप उनका इमेज ब्रेक करते हो तो आप अपने उस केज से बाहर आके एक ज़्यादा बड़े एरिया में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो एज आप ज़्यादा काम करते हो, कई साल बिताते हो, आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होता है. चाहे वो स्पोर्ट में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में हो. लोग आपको जैसे देखते हैं दैट शुड नेवर लिमिट यू. आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप वो करो. लेकिन आप वो सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी उतनी अच्छी है कि आप लोगों का इमेज ब्रेक करके उनको कुछ नया दे पाओ. तो फॉर मी दैट इज़ बीन माई जर्नी. चाहे वो कमीने हो, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो टॉमी सिंह हो उड़ता पंजाब का, चाहे वो कबीर सिंह हो, to break what people think that you can do and do something new. And I think Deva also will be a character in that space. It will be something new for the audience. जो मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस को देना पसंद है. मतलब आपने वो रोमांटिक फिल्म्स के लिए रास्ते बंद तो नहीं किए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं जैसा मैंने कहा, आई वुड लव टू डू इट, बट वो करेक्ट स्क्रिप्ट आनी चाहिए,
उस कहानी के अंदर कुछ नया होना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ऐसा कुछ नहीं देखा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या देखकर फिल्म चूज करते हैं? डायरेक्टर, स्टोरी, प्रोड्यूसर? जी, पहले मैं फिल्में चुनता था ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं कर लेता था। फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि दैट्स नॉट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्किंग। आप अपने करियर में आपके लिए सही स्टेप क्या है, आपको वो चूज करना चाहिए। नहीं तो आपका करियर ना ऐसे 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 ये अच्छा लग गया नहीं, आपकी जर्नी में आपका करेक्ट स्टेप क्या है आपको वो चूज करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जा सकें। तो पिछले 4-5 सालों में मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में अगला सही स्टेप है मैं उसी पे फोकस करूँ। तो आपकी जर्नी ये कहाँ जा रही है? 5 साल, 7 साल, 10 साल आगे कुछ तो विजन सोचा होगा आपने, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना आप? जी, मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक है कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर चैलेंज कर पाऊँ और कुछ नया कर पाऊँ, और दूसरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो जो भी फिल्म मुझे ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ देती है वो मैं करना पसंद करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। पूजा, आप कैसे फिल्म चूज करती हैं? बड़ा हीरो? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे से? नहीं, एक्चुअली अंदर अंदर ना ये भी उन सब एक्टर्स के साथ डांस करना चाहते हैं। I think He so. wants to be you. Yeah, I think so. I think जब मैं एक स्क्रिप्ट को सुनती हूँ तो पहले तो एक जो गट फीलिंग रहता है ना, जो अंदर ही अंदर एक फीलिंग आता है कि ये फिल्म करना चाहिए। तो समटाइम्स द रीजंस आर वेरी डिफरेंट। समटाइम्स आपको वो फिल्म मेकर के साथ काम करना है, तो इट डजेंट मैटर व्हाट योर कैरेक्टर्स, बिकॉज यू वांट टू वर्क विद अ गुड फिल्म मेकर। क्योंकि हमेशा जो डायरेक्टर का विजन है, इट ऑलवेज बूस्ट द फिल्म एंड इट ऑलवेज बूस्ट। सम डायरेक्टर्स आर एबल टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम यू दैट मे बी आपको भी नहीं मालूम था कि आप ऐसे कर सकते हो। सो इट कुड बी अ फिल्म मेकर, कभी कभी मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, या फिर कभी कभी कहानी इतनी अच्छी है दैट यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स। बट ऑफ कोर्स दिस ईयर मेरा जो लाइनअप है, मैंने 1 साल के लिए एक्चुअली एक छोटा सा ब्रेक लेकर आई रियली जस्ट काइंड ऑफ सिलेक्टेड व्हाट आई वांटेड टू डू, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं मेरे करियर में आई एम एट दैट पॉइंट दैट व्हाट फिल्म्स आई डू विल डिफाइन हु आई एम एज एन एक्टर, एंड आई फील लाइक दियाज कैरेक्टर वॉज वेरी रियल एंड पीपल हैडंट सीन मी लाइक दैट। पूजा को कभी हिंदी में ऐसे नहीं दिखा है, एंड दैट इज व्हाट एक्साइटेड मी। अब मैं यही सोच रहा था, अभी आपने तेलुगु में जबरदस्त काम किया, योर तेलुगु मस्ट बी परफेक्ट। इंग्लिश, हिंदी, कितनी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं? अभी अभी तो आई कैन स्पीक तेलुगु प्रिटी फ्लुएंटली। मैं खुद के लिए डब भी कर लेती हूँ उधर, पर ऑफ कोर्स जब मैं गई थी तो इट वाज लाइक अ कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज फॉर मी। आई स्पीक तुलु बिकॉज आई एम मैंगलोरियन, तो तुलु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी भी थोड़ा थोड़ा। मराठी भी? हाँ। वेरी नाइस। एक बार तालियां। आसान थोड़े होता है कोई 5-7 लैंग्वेजेस, और उसके बाद हिंदी जिस तरह आप यहाँ बोल रही हैं। आई थिंक वो कभी कभी मिक्स भी हो जाता है, क्योंकि जो जितना भी कन्नड़ा, लाइक आई रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ कन्नड़ा, पर अभी जब से मैंने तेलुगु स्टार्ट किया, लाइक स्पीकिंग इन तेलुगु, आई फील कि कन्नड़ा व्हेन आई ट्राई टू स्पीक तेलुगु कम्स इन। सो कभी कभी मिक्स हो जाता है मेरे माइंड में, बट आई थिंक आई एम गुड विथ लैंग्वेजेस, आई एम नॉट बैड। ओके, शायद आपकी जो कबीर सिंह फिल्म है, या उसमें एक नाम और जोड़ देता हूँ, एनिमल, उसका बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया, बोलते हैं कि इसमें इतना डार्क कैरेक्टर दिखाया गया है, गलत इन्फ्लुएंस होता है। आप कुछ जवाब देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसा बोलते हैं? यार मैं 5 साल से जवाब दे रहा हूँ यार, कुछ सवाल नया पूछ ले। अब जब फिल्म आपकी आ रही है तो जाहिर है ये सवाल तो आएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं बहुत कह चुका हूँ, मैं बहुत कह चुका हूँ कि फिल्में जो होती हैं उसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कैरेक्टर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वेरी गुड, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आपको कनेक्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, और सब तरह के कैरेक्टर्स एक्टर्स को प्ले करने होते हैं। क्योंकि मैं तो आदित्य कश्यप भी प्ले कर चुका हूँ, मैं पद्मावत में रावल रतन सिंह भी प्ले कर चुका हूँ, मैं हैदर में एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ, मैंने अभी तेरी बातों में उलझा जिया की थी, उसमें मैंने एक स्वीट सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्ले किया था, और अब मैं देवा कर रहा हूँ। फिल्में हैं, फिल्मों की तरह ही लेना चाहिए। नहीं, और आपको सब तरह की फिल्में तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप ऑडियंस को खुश कैसे करेंगे? ऑडियंस खुश हो रही है ना, बस वी हैव टू फोकस ऑन दैट, वी हैव टू सी व्हाट पीपल लाइक,
दैट्स एवरीथिंग एल्स इज नॉइज, बट मेन चीज़ क्या है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है और एज एन एक्टर आप क्या दिल से कर पा रहे हैं, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज की जनरेशन को मुझे मालूम नहीं, पता है या नहीं, शाहिद कपूर के पिताजी पंकज कपूर अपने जमाने के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पंकज कपूर के लिए भी यहां पर। आपने डैड से एक्टिंग सीखी है, आपकी एक्टिंग में उनका कितना रोल रहा है? मैंने डैड को बचपन से देखा है और यू नो ऑल द बॉयज, आई मीन योर डैड इज ऑलवेज लाइक योर आइडल। हम सब यही सोचते हैं कि हम उनका 5-10% भी बन जाएंगे तो काफी होगा, सो 3 नेशनल अवार्ड्स he's won. एब्सोल्युटली 3 नेशनल अवार्ड और मिलने चाहिए थे उनको, और मिलने चाहिए थे, कम मिले हैं उनको। तो मेरे डैड ना मुझे हमेशा से यही कहते थे कि तू जब से 8-9 साल का था ना, तो मुझे बोलता था पापा डू मोर कमर्शियल फिल्म्स ना, आई वांट टू सी यू एज अ बिगर स्टार एंड ऑल दैट। और वो हमेशा हंसते थे, तो आई थिंक उन्होंने नहीं किया तो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूँ, so no, but my father is a legendary actor, और चाहे उनसे बातें करूं, चाहे उनका काम देखूं, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और आई थिंक हर बेटे का अपने माँ, अपनी बाप, उनका पहला इंस्पिरेशन वही होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। फीडबैक देते हैं अभी? जब देते हैं मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ बट हाँ देते हैं, और हम लोग बातें करते हैं। और अब मुझे 20-21 साल हो गए हैं फिल्में करते हुए, तो वी कैन टॉक 1-on-1, और वो मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिविटी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें कहते हैं, और जब उनको कुछ इतना अच्छा नहीं लगता तो वो कुछ नहीं कहते मैं समझ जाता हूँ अच्छा, आपके घर में तो एक्टर्स की पूरी फौज है, डैड हैं, मॉम है, अब तो भाई भी एक्टिंग में आ गए। इनमें सबसे बड़ा क्रिटिक आपका कौन है? आई थिंक मेरे छोटे भाई ईशान और मेरी वाइफ मीरा, ये दोनों मेरे सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक्स हैं। बड़े क्रिटिक्स मैं नहीं कहूँगा। फादर के साथ थोड़ा सा एक रिश्ते का थोड़ा सा दायरा तो होता है, तो शायद वो भी ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है मैं थोड़ा बोलूँगा तो बहुत लगेगा। और मॉम मेरी जो है वो, उनको तो मेरा सब अच्छा लगता है, सो शी इज़ अ फुल चीयर लीडर। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ऑनेस्ट ओपिनियन, दोस्त वाला ओपिनियन मुझे ईशान और मीरा से मिलता है। ओके, मतलब मैम मॉम तो फैन है आपकी, वो तो नहीं, जो मतलब, जो करते हो अच्छा नहीं, है। शी इज वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी, और ऑफ कोर्स शी गिव्स मी हर फीडबैक, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे वो एक्स्ट्रा मॉम की तरफ से एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, प्यार इतना है। ये दोनों क्रिटिकली मुझे बताते हैं। आपकी फैमिली में अगर मैं पूछूं कि बेस्ट एक्टर आपको चुनना पड़े, पंकज कपूर, हैंड्स डाउन मॉम, माय डैड एज अ एक्टर एंड माय मॉम एज अ डांसर, 100%, कोई डाउट ही नहीं। एक्चुअली मेरी मॉम बहुत यंग उम्र से, 15-16 साल की उम्र से एक क्लासिकल कथक डांसर थी, पंडित बिरजू महाराज की स्टूडेंट थी। तो मैं ना उस एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ, तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे डांस आता है वो मुझे उसी वजह से आता है, क्योंकि मैंने वो बचपन से देखा है। So थोड़ा बहुत आता है? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता है जब मैं उनको थोड़ा देखता बहुत आता है। मैं ऑनेस्टली जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत थोड़ा ही आता है। हम बहुत लकी हैं एज एक्टर्स कि हमें एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करते हैं और आपका जो कैलिबर है ना, वो दोनों चीज़ें हमेशा सेम नहीं होती। और क्लासिकल डांस एक इतना मुश्किल आर्ट फॉर्म है कि हम उसका 5% भी नहीं करते। वो बहुत सुपीरियर आर्ट फॉर्म, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, बहुत मुश्किल हैं और बहुत सालों की मेहनत लगती है। सो आई हैव ओनली रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब डांस जो है वो मॉम से आया है पूरी तरह से, थैंकफुली। Dad is not such a good dancer. हाँ, एक्चुअली पंकज जी को कभी डांस करते हुए देखा नहीं हमने। नहीं, उन्होंने मकबूल में एक बार डांस किया था, बहुत इंटरेस्टिंगली। वो हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं, so no, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन लूट ले जाते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं। Of course, that is the beauty of being an actor, कि बाकी सब चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, आप सिर्फ एक ही चीज की तरफ देखते हो। So my dad has that magical quality on screen. पूजा कुछ कहना चाह रही हैं? No, I agree what he's talking about classical dancing, because I have learned Bharatnatyam for 10 years और मैंने तो उसका written exam भी दिया था. Like besides theory, I studied theory also. And I think it's just such a beautiful dance form to learn, क्योंकि उसमें जो grace और you really understand music, beats, and it helps definitely. तो इस फिल्म में कुछ है दोनों का? हमने तो सर मचा नहीं देखा आपने? हाँ देखा है, उसका बहुत थोड़ा सा दिखाया है उसमें। अच्छा, कैसा तो था बाकी का आप टिकट लेकर फिल्म देखकर तो शाहिद के साथ इतनी मेहनत तो की है हम लोगों ने। शाहिद के साथ कदम से कदम
मिलाना कैसा रहा डांस के बाद मामले में? बहुत अच्छा लगा। उनका एक ट्रिक है जो मैंने सीखा वो एक मतलब कॉस्ट्यूम में लाइक आफ्टर ही गेट्स इनटू हिज कॉस्ट्यूम एक बड़ा सा मिरर सेट पे रखते हैं एंड ही ऑलवेज डज एंड चेक्स आउट हिज स्टेप इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हिच आई आफ्टर सम टाइम मैं भी उनको बोलती थी कि प्लीज थोड़ा मुझे भी मिरर यूज करना है क्योंकि उनका ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah. हम नहीं पहले जानते थे एक्चुअली। आप सेट्स पर रखते हैं मिरर और करके देखते हैं पहले? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली 15 साल की उम्र से डांसिंग सीख रहा था शामक के साथ। तो हमेशा शामक मुझे यही कहते थे कि यार तुम देखो तो तुम क्या कर रहे हो, कितना खराब कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है मिरर के अंदर, सो वो चीज़ हमेशा से साथ में रही मेरे। और जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसको इफ़ यू डोंट हैव पर्सपेक्टिव कि आप कैसे कर रहे हो, अगर आप ही अपने आप को करेक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो जब आप सेट पे स्टेप करते हो तो आपका कॉस्ट्यूम अलग होता है, लाइटिंग अलग होती है, अलग वाइब होती है। आप 2 दिन 3 दिन पहले रिहर्सल करके आते हो, कभी 10 दिन पहले रिहर्सल करके आते हो। तो सेट पे अगर आपको वहाँ पर मौका मिलता है तो आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, तो आप बेहतर कर सकते हो। इट्स जस्ट अ सिंपल हैक विच आई यूज, विच आई थिंक नाउ अच्छा, एक्टिंग विल आल्सो यूज। एक्टिंग के लिए भी करते हैं या सिर्फ डांस स्टेप देखने के लिए करते हैं? नहीं, एक्टिंग के टाइम मिरर नहीं होता। डांसिंग के लिए मुझे लगता है इट्स अ वेरी फिजिकल थिंग, सो द लाइंस एंड द finishing is very important. So for that I think it's relevant to more to dancing, not so much to acting now. ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेप्स हम कुछ और सीखते हैं रिहर्सल में और सेट पे बदल जाता है। तो आई फील एट दैट टाइम वो बहुत काम आता है बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी कि ये नया स्टेप मुझ पे कैसे दिख रहा है, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ। सो आई थिंक दैट इज लाइक अगर ऑन द स्पॉट कुछ करना है इट हेल्प्स। तो आप इम्प्रोवाइज करते हैं? शायद आप करते हैं improvise? डांसिंग में नहीं, डांसिंग में तो डिफाइंड होता है। मेक इट योर ओन वे। Yeah, I guess. Yeah, like but your own style. maybe in acting more, but in dancing I think it's defined. But like she said, you have to make it your own. ओके, कंपटीशन हुआ है डांस का फिर? आपके हमने सामने थोड़ा मस्ती किया आपके सामने डांस करना शायद आसान थोड़े होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। डांस एंजॉय करना चाहिए, तो when you dance to dance, you should just dance. You should not care who's watching. You should dance for yourself. तो मैं मतलब फिल्मों में तो आप ऑडियंस के लिए नाचते हो, लेकिन जब मैं पर्सनली नाचता हूँ तो मैं अपने लिए नाचता हूँ। आई डोंट केयर। मैं जब 15-16 साल का था ना, मैं स्पीकर के सामने जाके नाचते रहता था। आई यूज्ड टू जस्ट बी क्लोज टू द स्पीकर बिकॉज़ आई यूज्ड टू लाइक द साउंड ऑफ द बेस एंड आई यूज्ड टू जस्ट डांस। कौन से गाने पे नाचते थे उस समय? बहुत सारे गाने थे यार जो उस समय के जो भी थे। या ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लव डांसिंग, जस्ट द स्पीकर इन मी, आई यूज्ड टू लव इट। इस फिल्म के ऊपर लौटें तो पुलिस का जो एक चेहरा है, पहले पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि पुलिस को हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाते थे, बट हाल के कुछ सालों में 10-15 सालों में हमने देखा है पुलिस की एक अच्छी साइड दिखाई जाती है। आप मानते हैं कि पुरानी फिल्मों से अब थोड़ा सा अप्रोच इन फिल्मों का बदला है जहां हम कुछ अच्छी साइड दिखाते हैं पुलिस की, कॉप्स की, उनकी पर्सनल लाइफ हो या जितनी मेहनत करते हैं? Anybody in uniform, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, we have to give them that respect because they are there for us. बट फिल्मों के अंदर आप कैरेक्टर्स दिखाते हो, आप अलग अलग तरह की कहानियाँ दिखाते हो, तो you cannot get tied down to anything. You should be able to express your way the way that is needed. और देवा की वर्ल्ड बहुत रियलिस्टिक है। आई थिंक जिस तरीके से रोशन एंड्रूज ने फिल्म को शूट किया है, ग्रिटी है, रियल है, रॉ है। और देवा जो है वो डेफिनेटली बहुत ही मतलब परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। ही इज़ डेफिनेटली एन एजी कैरेक्टर और उसमें बड़े सारे शेड्स हैं। तो इन देवा आई थिंक यू विल सी मैनी डिफरेंट शेड्स। आई थिंक यू विल ऑल्सो सी वॉट अ कॉप शुड बी एंड अ लिटिल बिट ऑफ वॉट मे बी अ कॉप शुड नॉट बी। तो ये थोड़ा सा देवा में है एंड वो फिल्म की स्टोरी के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो शायद समझ में आएगा। लोग बात कर रहे हैं वो दबंग, सिंघम, सिम्बा और उसी सीरीज में इसको भी जोड़ देते हैं। हाँ, आई मीन ये सब कॉप्स हैं और ये भी कॉप है, तो इन अ वेरी ब्रॉड वे शायद आप कह सकते हैं सब सेम कैटेगरी में है। बट आई थिंक इस फिल्म की दुनिया अलग है, ये कैरेक्टर काफ़ी अलग है और ये आपको अलग एक्सपीरियंस देगा। वो कैरेक्टर्स अलग थे और मैंने उनको बहुत इन्जॉय किया था एज अ ऑडियंस, मैंने उनको इन्जॉय किया था। पूजा कुछ कहना चाहती हैं इस जॉनर पे, ये जो कॉप्स की लाइफ पर अब फिल्में बनने लगी हैं? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड आपने इस फिल्म में काम करने के बाद कुछ महसूस किया कि नहीं? जैसा मैंने कहा ना, पहले होता था, पहले ज्यादातर नेगेटिव लाइट में दिखाते थे, पुलिस है तो देर से